दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टी ट्राइब पे। चाय समुदाय, ये चाय समुदाय किन लोगों को कहा जाता है और कहा जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को इस शब्द पर आपत्ति क्यों है, ये शब्द कैसे आया है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये शब्द चर्चे में कैसे आया। तो ये चर्चा में तब से आया है जब से फरवरी में गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में एक शिखर सम्मेलन हुआ, एडवांटेज असम 2.0। और इस शिखर सम्मेलन में, इस अवसर पर इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में झूमर डांस किया गया। झूमर डांस का आयोजन हुआ जिसमें 8,000 से ज्यादा नर्तकों ने, डांसर्स ने, कंपोजर्स ने भाग लिया और अब ये गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज हो चुका है, ये रिकॉर्ड बन चुका है। इसके पहले इसी असम ने बिहू डांस का रिकॉर्ड बनाया है जिसमें कि 11,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब यहां पर ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये भारत का ही एक प्रांत है, भारत का ही एक राज्य है, ये भारत के ही लोग हैं और भारत ने रिकॉर्ड बना दिया। तो चाहे आदिवासी हो या फिर किसी भी एथनिक ग्रुप के लोग हो, किसी भी राज्य के लोग हो, किसी भी नस्ल के लोग हो, वी ऑल आर इंडियन। और मैं सबसे अपने को बहुत ही कनेक्टेड फील करती हूं, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, मुद्दा है टी ट्राइब कहे जाने पर, चाय समुदाय कहे जाने पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति है कि हमको चाय समुदाय क्यों कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाय समुदाय का क्या मतलब हुआ? चाय समुदाय जैसा कोई हमारे यहां पर एथनिक ग्रुप नहीं है। पर यहां पर जैसा कि देख पा रहे कि ये सिरिश डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, और ये जो है ये टी ट्राइब्स एंड आदिवासी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ असम का। तो गवर्नमेंट ऑफ असम का टी ट्राइब एंड आदिवासी वेलफेयर डिपार्टमेंट यहां पर है, ये सिरिश, और यहां पर भी लिखा हुआ है टी ट्राइब। यहां पर देखिए मैंने आप लोग को हाईलाइट करके दिखाया है। खुद असम सरकार ने ये डिपार्टमेंट बनाया है, किनके लिए? तो आदिवासियों के वेलफेयर के लिए, उनके जो है कल्याण के लिए। तो ये जो है ये सिरिश, एक तो ये आप लोगों ने देखा, और इसके बाद जो है मैं आपको पीआईबी का ये दिखा रही हूं। पीआईबी जो कि आने वाले सभी कार्यक्रमों को प्रकाशित करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रकाशित करता है। पीआईबी आप लोगों के लिए एक बहुत ही ऑथेंटिक साइट है गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट एक्शंस को जानने का। तो 24 फरवरी को ये पोस्ट किया गया था कि जो है नरेंद्र मोदी जी ने असम के गुवाहाटी में मेगा झूमर कार्यक्रम, झूमर विनंदिनी 2025 में भाग लिया है। और फिर इसमें जो है इस पूरे रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि ये मतलब असम के लिए ये गर्व का दिन है जिसमें चाय समुदाय और आदिवासी लोग समारोह में भाग ले रहे हैं। इन्होंने इस विशेष दिन पर सबको अपनी शुभकामनाएं दी। तो यहां पर भी चाय समुदाय लिखा हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस, इसने भी इस खबर को छापा और इसमें भी उसने यही लिखा है कि झूमर इज द डांस ऑफ असम ट्रेडिशनल टी ट्राइब्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विटनेस सम 8,600 dances perform at the सरसोजाई स्टेडियम इन गुवाहाटी ऑन मंडे। तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे जो छात्र हैं, युवा हैं, वो इस बात पर मेरे से बहुत ज्यादा असहमत थे, बहुत ज्यादा नाराजगी उन्होंने दिखाई। मुझे कहा कि मैं इस मिस इन्फॉर्म्ड हूं, और मैंने कहा चाय समुदाय जैसा कोई समुदाय नहीं है। मैं ऐसे सभी लोगों के भावनाओं का सम्मान करती हूं, मैं आप लोगों की फीलिंग्स को समझती हूं, और आप लोग अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग हैं इस समुदाय में। तो अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग हैं इस समुदाय में जो कि असम के टी प्लांट्स में काम करते हैं और वहीं के आसपास के क्षेत्र में बसे हुए हैं। अब उनको चाय समुदाय कहे जाने पर उनको जो है
आपत्ति हो रही है, उनको जो है इस बात पर असंतोष है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि भारत में इसका इतिहास 1815 से शुरू होता है। जैसा कि मैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, मैं बताती हूँ आपको कि 1813 में एक एक्ट आया था। तो 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था और उस चार्टर एक्ट में पहली बार जो ब्रिटिश लोग हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, उनको ये अधिकार दिया गया कि आप भारत में निवेश कर सकते हैं, आप भारत में जमीन खरीद कर फैक्ट्री लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, नकदी फसलों में आप निवेश कर सकते हैं, यानी अब भारत में आप निवेश कर सकते हैं। निवेश करने की इजाजत इसी एक्ट से मिली ब्रिटिशर्स को। और उसके बाद से उन लोगों ने ध्यान दिया भारत में चाय की खेती की तरफ, क्योंकि भारत में सूटेबल जलवायु भी था, खासतौर पे जो हम लोग असम की बात करते हैं, बाकी वेस्टर्न घाट में भी करते हैं ये, और सुटेबल जलवायु भी था यहाँ पर, और इसके साथ साथ सुटेबल क्लाइमेट के साथ चीप लेबर था। तो इस तरफ उन्होंने जो है असम में चाय की झाड़ियों पर उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके बाद जब गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक, भारत के पहले गवर्नर जनरल, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट से भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, वो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसमें संभावना देखते हुए, स्कोप देखते हुए, उन्होंने एक समिति का गठन किया कि भारत में चाय की खेती कितनी सक्सेसफुल हो सकती है और कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से भारत में पहला टी प्लांट, चाय बागान ऊपरी असम के चबुआ में 1837 में स्थापित हो गया। 1840 में चाय कंपनी की स्थापना हो गई और चाय उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ। यह भारत से अंग्रेजों द्वारा एक्सपोर्ट किया जाने वाला ये सबसे खास चीज बन गया। आप लोगों ने यूएस का, अमेरिकी क्रांति में आप लोगों ने सुना होगा बोस्टन टी पार्टी, जब अमेरिका के लोगों ने कहा कि हमारे यहां पर तुम चाय लाकर क्यों बेचते हो। तो अब चाय बागानों में काम कौन करेगा? तो चाय बागानों में काम करने के लिए जनजातियों को लाया गया। जनजाति या आदिवासी, ये शब्द जो है ये बहुत ही अच्छा है। आदिवासी, आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदि यानी सबसे पुराना, आदि का मतलब ओल्डेस्ट, ठीक, ओल्डर वन। जो हमारे इस पृथ्वी के वासी हैं, हमारे इस देश के जो वासी हैं, यानी जो मनुष्य का जब उद्भव होता है तो सबसे पहले मनुष्य पहाड़ और जंगलों में रहता था, और वो जिस तरह की लाइफ जीता था, जिस तरह की वो नोमैडिक लाइफ जीता था, वो तो वही लोग आदिवासी कहे गए। और आज मतलब अब तो बहुत सारे लोग, भाई इवोल्यूशन हो चुका है, बहुत सारे लोगों का डेवलपमेंट हो चुका है और मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए हैं लोग, लेकिन आज भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो अभी भी उसी तरह से जिंदगी जी रहे हैं जैसा कि हम लोग स्टोन एज में हम लोग पढ़ते हैं। ब्रिटिश पॉलिसी इन लोगों के बहुत ही अगेंस्ट रही और भारत में एक सीरीज रहा है कई सालों तक, कई सारे विद्रोह होते रहे हो, मुंडा, चुआर, संथाल, कोल, रंपा, खासी, कई सारे विद्रोह हुए हैं ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट। क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने देखा कि भारत के एक बहुत बड़े भाग पर जंगल है और इस जंगल से हमें कोई इनकम नहीं हो रहा, इस जंगल में जो लोग रहते हैं वो कुछ करते नहीं है, मतलब उनसे कुछ हमें टैक्स वगैरह नहीं मिल रहा है, और अगर वो जब तक इस तरह से उनको फॉरेस्ट राइट पहले की तरह दिया जाएगा हमें कोई लाभ भी नहीं होगा। तो इस तरह उनसे जंगल के अधिकार छीन लिए गए, जैसे लकड़ी काटना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करना, उनको बाजार में बेचना, ये सब जो इनके कार्य थे वो उनसे वो राइट, जंगल में घुसने का अधिकार ही छीन लिया गया। और कुछ लोग जो खेती करते थे जैसे संथाल हैं, संथालों को बुला बुलाकर जो है बसाया गया था कि भाई ठीक है तुम यहाँ का जंगल काटो, फॉरेस्ट काटो, तुम यहाँ पर खेती करना, ये तुम्हारा इलाका होगा। उसको उन्होंने दामिनी कोह का नाम दिया था। और फिर जैसे उन्होंने खेती करना शुरू किया उनसे लगान
उनसे लैंड रेवेन्यू उनसे वसूला जाने लग गया और इसके लिए उनको बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाने लग गया। तब संथालों को समझ में आया कि अच्छा, इन लोगों का इंटेंशन ये था कि जंगल साफ करो, खेती करो, ताकि तुम हमें लैंड रेवेन्यू दे सको। इसी तरह मुंडाओं के साथ हुआ। तो कुल मिलाकर क्या था कि जो ब्रिटिश पॉलिसी रही, जो ब्रिटिश नीति रही, वो इन जनजातियों के साथ, आदिवासियों के साथ बहुत ही बुरी रही, बहुत ही अमानवीय रही। और जब इनसे जंगल के अधिकार छीन लिए गए तो इनके पास बहुत साधन नहीं रहे, मीन्स नहीं रहे सर्वाइवल के। तो इसी में से बहुत सारे जनजाति जो है, बहुत सारे लोग जाकर उन लोगों ने जो है कोल माइंस में काम करना शुरू किया। और ऐसे ही बहुत सारे लोग कहां पर आए, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को असम लाया गया चाय बागानों में काम करने के लिए। इसमें जो है मुंडा, संथाल, कुरुक, गोंड, भूमिज, बहुत सारे, कई सारे यहां पर जो है आदिवासी रहे। छोटा नागपुर क्षेत्र से बहुत सारे लोग यहां पर आए। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इनका निवास रहा। लेकिन मुख्यतः अभी असम में ये चाय बागानों के आसपास इनका जो है इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। तो इसलिए जो है इनको असम सरकार ने ओबीसी के रूप में मान्यता भी दी है। और जैसा कि आजकल आप लोग देख पा रहे हो कि इनको चाय समुदाय कहा जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक कॉमन चीज इन सब में एक ये है कि ये चाय बागानों में काम करते हैं। बस इसके लिए ही ये सरकार, मीडिया, सभी लोग नाम दे रहे हैं चाय समुदाय। अब यहां पर नाराजगी जो है वो जाहिर है कि आप लोगों को ये बुरा लगता है कि आपकी आइडेंटिटी पर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया, और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, जैसे सोरा, उड़िया, असम सादरी, संबलपुरी, कुरमाली, संथाली, कुरु, खरिया, कुई, छत्तीसगढ़ी, गोंडी, मुंडारी, कई भाषा बोलने वाले लोग हैं। और ये हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए ये सब आदिवासी हैं, जनजाति हैं। लेकिन जो है इन सभी जो अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग हैं, इनकी अपनी पहचान है, अपनी भाषा है, अपनी इनकी संस्कृति है। तो जो भाई हर कोई अपने अपने एथनिसिटी पर प्राउड फील करता है, अपने अपने आइडेंटिटी पर प्राउड फील करता है, और वो उसी आइडेंटिटी से जाना चाहता है। वो चाहता है इसी नाम से, इसी एथनिसिटी से लोग मुझे जाने, मेरी भाषा से लोग मुझे पहचाने, ना कि एक कॉमन नाम दे दिया जाए। पर ये कॉमन नाम चल पड़ा है, ये चल पड़ा है सिर्फ वही चाय बागानों का उस पे। और ये मैं तो जब नेशनल मूवमेंट पढ़ाती हूँ तब से मैं ये चीज समझ रही हूँ, तब से मैं इसको पढ़ा रही हूँ। और जब असहयोग आंदोलन गांधी ने शुरू किया था, टी प्लांट पे इनको बहुत ही अमानवीय तरीके से इनसे काम कराया जाता था। टी प्लांट को छोड़ने की, चाय बागानों को छोड़ने की इनको इजाजत नहीं थी। इनसे बेगार भी करवाया जाता था, बॉन्डेज लेबर भी कराया जाता था। असहयोग के समय बहुत सारे जो ऐसे जो लोग थे, उन्होंने चाय बागानों को छोड़ दिया और बाहर निकल पड़े थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी समय स्टीमर वालों ने हड़ताल कर दिया था और ये पकड़े गए थे सभी। लेकिन इनके अंदर भी स्वतंत्रता की आग धधकती रही, स्वतंत्रता की आग जलती रही। और इसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल रहे। उसमें कुछ खास लोगों का नाम, जैसे क्रिस्टिसन मुंडा है, 1915 में रंगपारा के चाय बागानों में इन्होंने विद्रोह आयोजित किया था। मालती मेम है, जो मंगरी ओरांव के नाम से ज्यादा पॉपुलर है, वो असम की पहली महिला शहीद बनी है। तो ये मतलब महिलाएं भी इसमें काफी आगे बढ़कर भाग लेती रही थी। तो ये तो मतलब ये बहुत ही क्या है, तो इट इज द प्राउड ऑफ इंडिया। एंड जो भी आप लोग हैं, इस एथनिक ग्रुप के लोग हैं, यू हैव टू बी प्राउड। बट नाराजगी, इतना असंतोष रखने की जरूरत नहीं है। खैर, ये टोटली ये उन लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। मैं इस बात को मैं मानती हूं और मैं इस बात का बहुत सम्मान करती हूं कि हर किसी की अपनी आइडेंटिटी
बनी रहना चाहिए। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी के लिए अगर आप विरोध कर रहे हो, आवाज उठाते हो, तो ये भी एक सही सोच है और सही बात है। ठीक, पर मेरी तरफ से चाय समुदाय शब्द नहीं आया है। एक और था झूमर डांस, कि भाई ये चाय समुदाय के लोग झूमर डांस करते हैं। मैंने, जैसा कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, मैंने बताया था अपने सेशन में कि झूमर तो मैंने भी सुना है, गाते हुए भी और नाचते हुए भी मैंने भी सुना है। और जबकि मैं पूर्वांचल से हूं, लेकिन वहां पर भी कुछ लोग जो इस तरफ के, जो इस ओरिजिन से जुड़े हुए होंगे, वैसे लोगों से यहां पर प्रचार हुआ होगा। लेकिन जब गांव में रोपाई चलता था, रोपाई बुआई चलता था, तो औरतें गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और जिस दिन रोपनी खत्म होती थी, वो उस दिन डांस भी करती थी। और मैं बहुत ही ज्यादा वेट किया करती थी ईगरली इस दिन को देखने के लिए। और अब तो हमारे तरफ जैसे शादी ब्याह के मौकों पर भी डांस वांस करने के लिए झूमर गाया जाता है, हम सब भी गाते हैं। तो ये जो झूमर डांस है, ये बेसिकली झूमर, इसका करेक्ट वर्ड झूमर, आप लोग जानते होंगे झूमर होगा। झूमर ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है, ये मतलब बेसिकली ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित है, मैं आपको बता रही हूं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। लेकिन बेसिकली ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है और आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा ये किया जाता है। खास तौर पर ये फसल के समय, जैसे आप काम कर रहे होते हो, रोपाई कर रहे हो, बुआई कर रहे हो, या फिर कटाई कर रहे हो, या फिर दाबनी कर रहे हो, उस समय बोझिलता को खत्म करने के लिए, बोझिलता को खत्म करने के लिए भी लोग इसको गाते थे। और जब फसल कटकर घर आती है, तब उस दिन तो बहुत खुशी का दिन होता है, आपके घर में लक्ष्मी आती है, घर भर जाता है, तो लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी डांस करते हैं। इसमें यंग लोग, मतलब जैसे इसमें पुरुष भी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वो बजा रहे हैं ढोलक वोलक, लड़कियां कर रही हैं इसको, तो इसको लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अब ये क्योंकि गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हुआ है, और हुआ है ये असम में, और काम करने वाले हैं चाय बागान में रहने वाले मजदूर, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि चाय समुदायों के द्वारा इसको किया गया। तो इसलिए ये बात कही जा रही है। तो ये था पूरा का पूरा आपका मामला झूमर डांस का और टी ट्राइब का, चाय समुदाय का। तो उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। और बाकी हमारे यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जो भी इस बात से सहमत नहीं है, वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्तर पे आवाज उठा सकता है और गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर सकता है कि आप चाय समुदाय क्यों कह रहे हैं। 60% फ्लैट ऑफ चल रहा है अनअकैडमी पर। जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 22,999 में मिल रहा है 15 महीने का कोर्स, और इसमें आपका कंप्लीट आपकी तैयारी होगी। तो आप मेरे साथ कंप्लीट हिस्ट्री एंड कल्चर की तैयारी करेंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल भी मैं पढ़ाती हूँ, रिंकू लाइव मेरा कोड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इंतजार रहेगा आप सभी लोगों के फीडबैक का। फिर मिलते हैं। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।